बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। सबसे पहले तो हमें ये रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको हमने सॉल्व करना हो, अगर हम डिसाइड कर लें कि उसको हमने रिजॉल्व करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसमें ये चीज़ देखने वाली होती है कि उसमें हम डिसाइड कर लेंगे ये प्रॉब्लम है भी या नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब हमें तालीम देता है कि हम अपने वालिदैन की कदर करें, अपने उसातिज़ा की रिस्पेक्ट करें, बड़ों की अदब करें और छोटों पे रहम करें। तकलीफ़ की बात यह है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें अपनी रिस्पेक्ट, अपना अदब करवाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम अपने छोटे बच्चों की तरफ देखते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो मदरसा में पढ़ रहे हैं, मसाजिद में पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये भी बड़े इमोशनली ये मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात यह कि क्या वो बच्चे इंसान के बच्चे नहीं हैं? अगर वो गरीब हैं तो क्या? अगर वो गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या हुआ? क्या वो इंसान हैं? अगर तो वो इंसान हैं तो उनको इंसानी, तमाम तर इंसानी कदरों के तहत क्यों नहीं ट्रीट किया जाता? मैं आपको बताता हूँ, हमारी फैमिली का ये इट हैपन्स विद वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। वो अपने बच्चों को कुरान पाक का हिफ्ज़ करवाना चाह रहा था, अपने बच्चे को मदरसे में लेके गया, बच्चे को डाला। उस बच्चे ने जब देखा कि उसके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका टीचर इतना ब्रूटली फिजिकल पनिशमेंट कर रहा था कि वो बच्चा साइकोलॉजिकली सिक होकर मस्जिद को छोड़ के भाग गया। मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ इस वजह से कुरान पाक की और दीनी तालीम हासिल नहीं की कि वहाँ पे बैठा हुआ मदरसे का टीचर इतना जालिम, इतना ब्रूटल और इंसानी कदरों से आरी मार मार के बच्चों का बुरा हाल किया। और फिर क्या होता है कि ये बच्चे जो मदरसे से निकलते हैं और जो मजबूरन वहाँ पे रहते हैं इसलिए कि वालिदैन उनका खाना पीना अफोर्ड नहीं कर सकते, वही जब बड़े होते हैं तो वो भी कारी या टीचर बनते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं? वो भी उसी तरह बच्चों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं और मारते हैं। यही सिलसिला जारी रहता है हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में। मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उनको मुआशरे का एक कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स बना रहे हैं, या वहाँ पे आप उनको मार मार के साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप ज़ीरो पे ले आते हैं और फिर वही बच्चे जाके या तो वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वही बच्चे इन फ्रस्ट्रेशन वो अपने वालिदैन पे भी हाथ उठाते हैं, अपने मोहल्ले में भी लाठी चार्ज करवाते हैं और फिर हम कहते हैं जी कि हमारा माशरा ख़राब हो गया। हमारे माशरे को ख़राब करने वाले वो जालिम, बदनसीब, बदबख्त टीचर हैं, या वो टीचर वेदर दे आर टीचर इन मदरसा और वेदर दे आर टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो बच्चों को मारते हैं। हम सबको कलेक्टिवली यूनाइटेड होके इसके खिलाफ स्ट्रगल करनी है और वो स्ट्रगल ऐसी होनी चाहिए कोई भी वालिदैन इस चीज़ को बिल्कुल 0% टॉलरेट करें कि उनके बच्चे पे कोई भी बंदा हाथ उठाए। किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो दूसरों के बच्चों पे हाथ उठाए या उसको मारे या फिजिकली टॉर्चर करे। ये वो टीचर्स होते हैं जो खुद हद दर्जे के नालायक और उनके अंदर ये स्किल ही नहीं होती कि बच्चों तक एजुकेशन को और अपने इल्म को ट्रांसफॉर्म कर सके। वरना हमारी मिसाल तो हमारे सामने है। हमारे जो टीचर्स थे जो पढ़ाते थे, हम उनके सामने आंख नहीं उठा सकते थे, लेकिन कभी उन्होंने हम पे हाथ नहीं उठाया। एक कदर थी, एक रिस्पेक्ट थी। वो क्या वजह थी कि देवर ओशन ऑफ नॉलेज। वो उनको पता था कि हुजूर की तालीमात क्या हैं, इस्लाम की अखलाकियात क्या हैं, रहम क्या चीज़ होती है। दे न्यू ऑल ऑफ दैट। और हम लोगों ने क्या किया? अपनी नालायकी और अपनी घर की फ्रस्ट्रेशन को छुपाने के लिए हमने अपने बच्चों पे जुल्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बच्चे ना पढ़ सकते हैं, ना वो माशरे में तमीज़ कर सकते हैं, ना उनमें कॉन्फिडेंस लेवल आता है, ना ही वो कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द कम्युनिटी बन सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो इमाम जो मसाजिद में इमाम होते हैं, आपने उनके घर की हालत देखी है? छोटा सा कमरा, एक कमरा जिसमें मुश्किल से एक चारपाई आती है, आप वो घर देते हैं इमाम को, तो उससे क्या होता है? उसकी अपनी ज़हनी वुसअत ही उस कमरे से बाहर नहीं जाती। तो वो उसको आप इमाम हैज़ टू बी अ लीडर ऑफ द कम्युनिटी, और लीडर को लीडर जैसा मकाम मिलना चाहिए। और वो तभी मिल सकता है कि टीचर खुद अच्छा हो, इमाम खुद अच्छा हो, उसको इल्म हो, समझ बूझ हो। और इस मैसेज को हमने रिलीजियसली लेना है और मेक श्योर कि आइंदा आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके शहर में किसी किस्म की कोई भी कंप्लेन आए, दैट गाय नीड्स टू बी टैकल्ड टू द अल्टीमेट पनिशमेंट, whether it's by the authorities. I hope कि government of Pakistan looking into it, making a law in the country कि those teachers who physically punish their students are brought to the justice. Until next time, Khuda Hafiz.